Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Arbaj. Today I will start a chapter number 3 of your NCERT book कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे और जब आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिएगा तो ये 100% गारंटी है आप एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब इसे समझिएगा ना सर तो ही आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके एक्सरसाइज 3.3 के लिए, इसलिए एंड तक देखना। तो आज हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। कुछ यहाँ पे क्या कहा है, हमारा पॉइंट जो है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। ये क्या कह रहा है मैं इसको बतलाता हूँ। मीन्स एक प्लेन पे, एक फ्लैट सरफेस पे है ना सर, मीन्स एक प्लेन पे आपको एक पॉइंट को प्लॉट करना है, एक प्लेन पे एक पॉइंट को प्लॉट करना है। तो किसी भी प्लेन पे, मीन्स यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वो कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट को प्लॉट करना है। तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट कब कर पाएंगे, जब हम लोग के पास इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, जब हम लोग के पास कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब सर इस प्रकार, यहाँ पे एक्स और वाई के प्लेस पे कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर होंगे, उसी नंबर को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोग इस एक्स वाई को, मीन्स इस कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो इसको मीन्स इस प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल 3 का सहारा लेता हूं और उसी के हेल्प से मैं इस टर्म को समझा पाऊंगा। ठीक है सर। और हाँ, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो ही ना सर पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल 3 ले रहा हूं ताकि वहां से मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए और मैं उसे आपको ग्राफ पेपर में आज दिखाऊंगा करके कि कैसे किसी कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो वही एग्जांपल नंबर 3 ये है सर, लोकेट द पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को लोकेट करना है किसमें सर, इन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये सारा पार्ट को मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। इससे पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो वो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके हेल्प से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसको पहले आप देख लीजिएगा। तो हाँ सर, हम लोग इस एग्जाम्पल के हेल्प से इस पॉइंट को समझेंगे। मीन्स प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है और इन्हीं को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, फिर प्लॉट करेंगे। तो आइए ग्राफ पेपर में सीखते हैं हम लोग। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग इस ग्राफ पेपर में लोकेट करेंगे। तो इस ग्राफ पेपर में लोकेट करने से पहले हम लोग को 2 लाइन हम लोग को खींचना होगा। मीन्स कार्टेशियन प्लेन हम लोग को खींचना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन को खींचना पड़ेगा। तो एक लाइन होता है वाई एक्सिस और एक लाइन होता है एक्स एक्सिस, और जो वो कट करता है वो ओरिजिन से करता है, वो मैं आपको बना के बताता हूँ। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है सर, इस लाइन को एक्स एक्सिस या फिर इस हॉरिजॉन्टल, इसे भी कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसी का एक और नाम होता है, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है ना सर। ये एक्स एक्सिस, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस है और इसी के परपेंडिकुलर एक हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, है ना सर। और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ये इसी वर्टिकल लाइन का नाम होता है ऑर्डिनेट। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट करता है ये ओरिजिन होता है, ओ फॉर ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। और यहाँ से ओ से ये जो राइट साइड है, मीन्स ओ एक्स, ये सारा आपका पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये साइड आपका पॉजिटिव एक्सिस होता है। और ओ से ओ डैश, ओ से एक्स डैश जो होता है ये आपका नेगेटिव एक्सिस होता है, ये लेफ्ट साइड। और अपर साइड जो होता है ओ से वाई एक्सिस, मीन्स ओ वाई, ये आपका पॉजिटिव एक्सिस होता है। और ओ से ये नीचे वाई डैश, ये आपका नीचे में नेगेटिव एक्सिस होते हैं। ठीक है सर।
तो सर ओरिजिन से ये साइड हमारा पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये साइड जितने भी नंबर राइट करेंगे पॉजिटिव में होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। और ऊपर जो होता है ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो इसको राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6। और ये सेट जो आपका होता है ये नेगेटिव में होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू इनफाइनाइट। और ये साइड आपका जो ये साइड नीचे में है ये भी आपका नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट नीचे जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ से समझिए ये दो लाइन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये सर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। एनी प्रॉब्लम, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे सिर्फ इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव में होता है और ये भी वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव में होता है। तो इस क्वाड्रेंट में जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मीन्स सबसे पहले x को राइट करते हैं, उसके बाद y को राइट करते हैं। तो ये x हमारा पॉजिटिव में है, मीन्स 0 के ये सेट जो हमारा एक्सिस है ये पॉजिटिव में है, और अपर वाला भी y एक्सिस हमारा पॉजिटिव में होता है, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है। ठीक है सर, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो सबसे पहले हम लोग जो राइट करते हैं वो एक्स एक्सिस को राइट करते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस को। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो ये आपका ओ से एक्स डैश ये आपका नेगेटिव होता है, तो माइनस में होगा, और ये आपका अपर साइड पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे प्लस वाई होगा। उसी प्रकार सर यहाँ पे देखिएगा ये आपका ये ऑर्डिनेट, ठीक है सर, सॉरी ये क्वाड्रेंट आपका देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट में x को लिखते हैं, उसके बाद y को राइट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x एक्सिस आपका नेगेटिव में है और y एक्सिस आपका नेगेटिव में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग राइट करें सर, तो देखिएगा ये आपका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x को राइट करते हैं, उसके बाद y को राइट करते हैं। तो x एक्सिस हमारा सिर्फ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस O टू x ये आपका पॉजिटिव होता है और O टू y डैश ये नेगेटिव में होता है, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस में होता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो चलिए सर अब इस पॉइंट को मीन्स इस कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसी का ही नाम होता है एक्स वाई प्लेन, है ना सर। तो इस कार्टेशियन प्लेन पे इस पॉइंट को हम लोग इस कोऑर्डिनेट को इस पे लोकेट करते हैं। तो चलिए लोकेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है 5,0। तो ये 5 जो है ये आपका देखिए यहाँ पे ये 5 आपका x है और ये आपका 0 y है। तो 5 और 0 को लोकेट करना है, तो ये देखिए आपका ये 5 पॉजिटिव में है और 0 है ना सर। तो x इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव में ये सेट होता है, तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। और y सर देखिए y एक्सिस जो आपका है, y एक्सिस में 0, y आपका 0 है, तो यहीं पे आपका पॉइंट होगा। एनी प्रॉब्लम? देखिए सर x एक्सिस आपका x एक्सिस 5 है और y आपका 0, तो y जो सर जो y का जो ओरिजिन है वो इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, तो 5,0 यहीं पे लाई करेगा, मीन्स इस पॉइंट पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5,0, क्योंकि x एक्सिस आपका 5 है और इस पॉइंट पे मीन्स y एक्सिस का 0 यहीं पे है, तो आपका 5,0 यहीं पे लाई करेगा। और हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस 5 है और y कोऑर्डिनेट 0, तो हमेशा हम लोग x एक्सिस पे ही राइट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब सर, अब इसको हम लोग राइट करते हैं, तो ये आपका x 0 है और y आपका 5 है। तो सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0, देखिए x एक्सिस का भी ऑरिजिन यहीं पे है और y एक्सिस का भी ऑरिजिन यही है, तो x यहाँ पे हमारा 0 मिल चुका है और y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा।
y यहाँ पे 5 है, तो इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं सर हम लोग 0,5। तो यहाँ पे ये लोकेट हो चुका है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें 0 यहीं पे है और ये आपका 5 y एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट भी लोकेट हो चुका है। उसी प्रकार अब हम लोग 2,5 को लोकेट करेंगे। तो देखिए सर 2 पॉजिटिव में है, मीन्स ये x वाला टर्म जो 2 है ये पॉजिटिव में है, और ये y हमारा मीन्स 5 ये भी पॉजिटिव में है। मीन्स किस क्वाड्रेंट में है सर? प्लस प्लस। इसी क्वाड्रेंट में देखेंगे 2, सबसे पहले 2 मीन्स पॉजिटिव वाला 2, तो 2 यहाँ पे हमारा मिल चुका है। अब देखेंगे y हमारा 5 है, मीन्स y हमारा y एक्सिस जो पॉजिटिव वाला है वो 5 है, तो कहाँ पे होगा? 2 यहाँ से 5 हमारा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे हमारा जो मिला है वो 2,5 ये हमारा लोकेट हो चुका है। आई होप कि ये समझ में आया होगा सर। तो ये भी कोऑर्डिनेट आपका यहाँ लोकेट हो चुका है। अब हम लोग लोकेट करेंगे 5,2, है ना सर। मीन्स ये सबसे पहला जो ये होता है ये आपका 5 x एक्सिस यहाँ पे होता है, यहाँ पे y होता है, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए x आपका पॉजिटिव में है और y जो 2 है ये भी पॉजिटिव में है। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखेंगे कि सबसे पहले x ये हॉरिजॉन्टल में x में 5 कहाँ? यहाँ पे 5 है। अब y में 2 जाना है सर, तो वर्टिकली जाएंगे 2 1, देखिए यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 मीन्स 5,2 जो मिल रहा है देखिए x का मीन्स x, देखिए x 5 है, तो यहाँ पे ये 5 हमारा x एक्सिस का है, देखिए यहाँ से ये, ठीक है। और ये x एक्सिस का 5 हमारे यहाँ पे है, और y एक्सिस का 2 देखिए, y एक्सिस का 2 यहाँ पे है, x एक्सिस का मीन्स यहाँ से यहाँ 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिल चुका हम लोग को। अब y एक्सिस का जो 2 सर देखिए वहाँ 1 2, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ लोकेट हो चुका है 5,2। अब हम लोग इस कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे। बहुत आसान है सर, बहुत इजी वे में है। तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -3,5 मीन्स सबसे पहला हमारा कोऑर्डिनेट x होता है, उसके बाद y होता है। तो x हमारा है नेगेटिव में और y है पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस मीन्स x कोऑर्डिनेट माइनस में है और y कोऑर्डिनेट प्लस में है। तो ऐसे कहाँ पे होता है? माइनस प्लस इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो x एक्सिस -3 है, मीन्स x ये वाला होता है, तो माइनस में कहाँ है? -3, तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल में जाना है, -3 x मिल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे y एक्सिस हमारा पॉजिटिव में है, तो 5, तो किधर जाए? नीचे जाए ऊपर जाए? हमारा y पॉजिटिव ऊपर में होता है, तो यहाँ पे +5 है, तो शुरू में था -3 से ऊपर जाना है 5, तो 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे है। मीन्स x एक्सिस में देखिए, ये x एक्सिस में -3 और y में आपका 5 यहाँ पे मिल चुका है। तो ये पॉइंट आपका 3,5 है। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को लोकेट करेंगे -3, अब इस -3 -5 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये वाला आपका x एक्सिस होता है और ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस होता है, और x आपका यहाँ नेगेटिव में है और y आपका नेगेटिव में है। तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका है, तो यहाँ पे है x -3 और y आपका -5। तो चलिए सबसे पहले -3 को ढूंढते हैं x में, तो x -3 यहाँ पे है, ठीक है सर, -3 यहाँ मिल चुका। और y कोऑर्डिनेट जो आपका है वो -5 है, तो नेगेटिव आपका नीचे में होता है, तो देखिए -5 कहाँ पे है? तो ये -5 1 2 3 4 5 मीन्स -5 यहाँ पे है सर। तो इस पॉइंट पे हम लोग राइट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपका x एक्सिस -3 है और ये y एक्सिस -5 है, तो ये भी पॉइंट लोकेट हो चुका है। इसी प्रकार लोकेट करना है, बस ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 5, -3। सबसे पहले हमारा x एक्सिस होता है, उसके बाद y एक्सिस होता है। तो इस 5 में ये पॉजिटिव है, ये 3 नेगेटिव में है, मीन्स हमारा जो कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस वाला है। तो प्लस माइनस देखिए किस क्वाड्रेंट में होता है? प्लस माइनस, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसमें हम लोग लोकेट करना है 5, -3।
तो एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही ना होता है, यहाँ से यहाँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो फैब मेरा एक्स एक्सिस में मिल चुका है, और आपका जो y होता है वो -3 है, तो ऊपर ना जाएंगे, ऊपर में आप हमारा पॉजिटिव होता है तो नीचे जाएंगे, नेगेटिव में हमको चाहिए ना -3, तो ये फैब हमारा x मिल चुका है यहाँ पे। अब नेगेटिव हम लोग को y चाहिए, और कितना -3, तो यहाँ पे 1 -2 -3 मीन्स यहाँ पे हमारा x एक्सिस फैब है और y एक्सिस हमारा -3 है। तो सर इसको हम इस प्रकार भी मिलाकर लिख सकते हैं। देखिए तो मैं इस प्रकार से बना के बताया कि ये जो आपका यहाँ से यहाँ जो लाइन है, ये आपका यहाँ से यहाँ ये y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। तो y एक्सिस यहाँ से देखिए सर, यहाँ से लेकर ये पूरा आपका -3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 ये आपका फैब है। तो देखिए वही तो है सर, फैब का -3, आसान तो है। अब इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6,0। तो 6 से मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा x होता है, उसके बाद y होता है। तो ये 6 आपका पॉजिटिव में है, 1 भी आपका पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो 6 यहाँ पे देखिए सर, x एक्सिस में 6 हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। अब 1, तो 1 यहाँ पे ही है आपका, देखिए y एक्सिस में 1 यहाँ पे है, तो इट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 6,1। अच्छे से लिखना है, ठीक है सर, आप अच्छे से लिखिएगा। अब हमारा यहाँ पे सारा का सारा कोऑर्डिनेट को हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस एक्स वाई प्लेन पे हमने लोकेट करा है। आई होप कि ये सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो सर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और हाँ सर, इस चैनल में मैं क्लास 9th के NCERT बुक के पूरे सिलेबस को कवर करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। तो इस प्रकार हमने इस कार्टेशियन प्लेन पे इन सारे पॉइंट को लोकेट कर रखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, और कहीं डाउट हो तो सर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।